ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ਼ਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਸ਼ੈਖ ਸਦਾਵੇਂ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਂਠੀ ਉੱਤੇ। ਭੌਂਕੜੋਂ ਮੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤੈਂਠੀ ਉੱਤੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਜਣ 100 ਜੁੱਤੇ ਤੈਂਠੀ ਉੱਤੇ। उठ बुलिया यार मलाला, नित बाजी लै गए कुत्ते तैंठी उत्ते। पंजाबी शायरी में ये बात काबिल ज़िक्र है कि पंजाबी शायरी जो है वो एक सूफियाना फ़िक्र की शायरी है, जिसमें सलूक की मनाज़िल का ज़िक्र किया गया है। इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ सफ़र करना और अपनी मंजिल तक पहुँचना, ये एक पंजाबी शायरी का वसफ़ है। और इस सिलसिले में मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की सैफ अल मलूक और वारिस शाह की हीर रांझा एक अपना अहम मकाम और शनाख्त रखती हैं, जिसको पढ़ते हुए कारी ये साथ साथ अपने अंदर और की सिफ़ात को उजागर करता चला जाता है। और इन अलामात और क्योंकि शायरी में अलामात तशबीह इस्तिआरा का एहतमाम होता है, तो पंजाबी शायरी में ये बात कि बुल्ले शाह की जो कोई ख़ास मुस्नद किताब तो मौजूद नहीं है, जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की सैफ अल मलूक है या वारिस शाह की हीर मौजूद है। बुल्ले शाह का जो सारा पंजाबी कलाम है, जो गाने बजाने वालों से इधर उधर से इकट्ठा करके मुरतब किया गया है, इतना भी बहुत है कि कुछ ना कुछ इकट्ठा करके पंजाबी का एक मवाद जो एक अजीम शायरी को इकट्ठा करके किताबी शक्ल में मुरतब कर दिया गया है। ये भी एक बहुत ही काबिल तहसीन बात है कि कुछ ना कुछ तो पंजाबी शायरी में का बुल्ले शाह के हवाले से हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे कि बुल्ले शाह की जो पंजाबी शायरी में कुत्ते के नवान से जो नज़म ये कही गई है, तो ये बात जहन में रहे कि कुत्ते का ज़िक्र जो है ना, वो कुरान पाक में सूरह काफ में साहब काफ के कुत्ते का ज़िक्र आया है, जो उनके साथ वफ़ादारी करते हुए उनके साथ ही गार में पहुँच जाता है। और उसके अलावा औलिया के जो एक इमाम समझे जाते हैं हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी अपनी तसानीफ़ में कुत्ते के बारे में ज़िक्र किया है कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसमें 10 ऐसी खसरतें हैं, अगर वो किसी इंसान में आ जाए तो वो मोमन बन जाता है कि वो मालिक का दर छोड़ कर नहीं जाता, जो मालिक डाले वही खाता है, और ना डाले तो दूर पड़ा रहता है, वो मसाकीन की तरह है। और अब मालिक की वफ़ादारी में अपनी हद दर्जा छोड़ कर ना जाने की सिफ़त रखता है। और इसके अलावा मालिक उस पर जितना मर्जी गुस्सा खाए, वो मालिक को छोड़ के नहीं जाता, सारी रात जागता है, मालिक का पहरा देता है। मतलब इस तरह की 10 खसलतें बयान की हैं जो कुत्ते के हवाले से हैं। तो इसी तरह बुल्ले शाह भी कह रहे हैं कि एक इंसान के हवाले में ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए कि कुरान पाक में है कि ये कायनात इंसान के लिए मुसख्खर कर दी गई है, यानी कि इस कायनात के बाहर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी इंसान के लिए काबिल तस्खीर चीज़ें हैं कि इंसान के अंदर इतनी अहलियत मौजूद है कि उनको मुसख्खर कर सके, उन पर काबू पा सके। तो इंसान की जो जबिलती खसूसियात हैं, उनमें जो एनिमल्स ट्रेड्स जो मौजूद हैं, खसरतें मौजूद हैं, उस हवाले से उसमें इंतकाम लेना, गुस्सा खाना, लालच रखना, बुग़्ज़ रखना, हसद करना, ये सारी हैवानी शहवानी जबिलतें जो इंसान में मौजूद हैं। इस तरह उसको बयान करते हुए बुल्ले शाह कुत्ते के अंदर की जो चीज़ें हैं वो बयान करते हुए ये मुवाजना करते हैं कि इंसान, अगर तू अपने आप को इन खसाइल में रखता है तो ये खसाइल तो कुत्ते में भी मौजूद हैं। और कुत्ता जो है वो मालिक के दर पर वफ़ादार रहता है और मालिक की खिदमत में मौजूद रहता है। और तू भी अपने मालिक की खिदमत में मौजूद रह, तहज्जुद गुजारी कर, शुक्र गुजारी कर, उसकी नेमतों का एहसान मान, उसकी इबादत व बंदगी मसरूफ़ रह, वरना ये मुआजना करते हुए बुल्ले शाह कह रहे हैं कि बाजी लै गए कुत्ते तैंठी उत्ते, फिर तू देखता रह जाएगा और बाजी ले जाएंगे कुत्ते तैंठी उत्ते।